स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बीमा के उद्देश्य बताए थे। आज मैं आपको बीमा की आवश्यकता या महत्व के बारे में बताऊंगी। मनुष्य जीवन में जितनी अधिक अनिश्चितताएं और जोखिम बढ़ेगी, उतना ही बीमा का महत्व बढ़ेगा। आज के इस तकनीकी, वैज्ञानिक, मशीनी युग में एक ओर हम कई प्रकार के खतरों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दूसरी ओर उनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों से सुरक्षा की चिंता हमें निरंतर सताती रहती है। आज प्रत्येक व्यक्ति जोखिमों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है और बीमा उनसे उबरने का बहुत आसान तरीका बन गया है। इस कारण बीमा का महत्व एक व्यक्ति या परिवार तक ही सीमित नहीं है, वरन इसका महत्व संपूर्ण राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में है। आज प्रत्येक व्यक्ति चिंता मुक्त होकर रहना चाहता है, मानसिक शांति चाहता है। ऐसे में उसके पास भावी अनिश्चितताओं और जोखिमों से सुरक्षा या बचाव का एकमात्र विकल्प है बीमा। इसके बारे में प्रोफेसर डीना डेल ने एक छोटे से वाक्य के जरिए बीमा की उपयोगिता एवं महत्व को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति बीमा के बिना नहीं रह सकता, यानी कि बीमा के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। विश्व के एक और महान राजनीतिक सर विंस्टन चर्चिल ने बीमा के महत्व के संदर्भ में कहा कि यदि मेरा वश चले तो मैं द्वार द्वार पर यह अंकित करा दूं कि बीमा करवाओ। इन दोनों विद्वानों के कथनों से ये स्पष्ट है कि बीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है और आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त भी करता है। बीमा आधुनिक सभ्यता और प्रगति का भी द्योतक है। और व्यवसाय के क्षेत्र में बीमा का महत्व को स्पष्ट करते हुए लॉर्ड हार्डविक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बीमा के बिना व्यवसाय का संचालन करना असंभव है। तो इस प्रकार से हम जो है बीमा के महत्व के कुछ पॉइंट्स बताएंगे आपको। पॉइंट्स के जो है अलग अलग शीर्षक है। उनमें से पहला है व्यक्तिगत या पारिवारिक दृष्टि से महत्व, व्यावसायिक दृष्टि से महत्व, सामाजिक दृष्टि से महत्व, राष्ट्रीय दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से। ये 5 टॉपिक है महत्व के। इनके बारे में अलग अलग वर्णन है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है व्यक्तिगत या पारिवारिक दृष्टि से बीमा का महत्व या आवश्यकता। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी विशेष घटना के घटित होने पर बीमित को जो हानि होती है उससे सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। बीमाकर्ता बीमित को जो है बीमा पत्र में जो उल्लेखित कारण है उससे कोई हानि हो जाती है तो उसको क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। और जीवन बीमा के अंदर एक व्यक्ति जीवन बीमा जब करवाता है ना, तो या तो निश्चित समय के बाद वो जीवित रहता है तो उसको स्वयं को, और उससे पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार के सदस्यों को जो है आर्थिक सहायता मिल जाती है। और अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, अन्य प्रकार की बीमा जो उसमें भी संपत्ति के नष्ट होने पर, क्षतिग्रस्त होने पर जो है बीमा कंपनियां बीमित को हानि की क्षतिपूर्ति करती है। इस प्रकार से बीमा जो है हमें हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। तो बीमा सभी क्षेत्रों में शुद्ध जोखिमों से होने वाली हानियों की क्षतिपूर्ति करके ही सुरक्षा प्रदान करता है। ये पहला पॉइंट था, सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है मानसिक शांति। तनाव, असुरक्षा की भावना, चिंता से प्रत्येक व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है। बीमा से प्रत्येक व्यक्ति को अनिश्चितता से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति चिंता से मुक्त हो जाता है, उसकी परिणाम से उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। और जैसे ये आग है, तूफान, घटनाएं, मृत्यु या कई ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं ना, वो हमारे नियंत्रण के बाहर है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो ये घटनाएं अगर घटित हो जाती है तो बीमा के द्वारा व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, बीमा कराने से क्या होता है, व्यक्ति को मानसिक शांति रहती है। उसे चिंता नहीं रहती कि भविष्य में अगर उसके साथ कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा। तो बीमा करवा करके वो मानसिक शांति उसको प्राप्त होती है, और कभी भी उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसे उसका क्षतिपूर्ति मिल जाती है। इस प्रकार से बीमा मानसिक शांति प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन। आर्थिक निर्भरता का मतलब ये होता है, जैसे मान लो परिवार का कोई मुखिया है, उसकी मृत्यु हो जाए किसी कारण से या दुर्घटना के कारण से मृत्यु हो जाए, तो परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो उनकी जो स्थिति है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत ख़राब हो जाती है। अगर उन्होंने बीमा करवा रखा है उस व्यक्ति ने, तो क्या उसकी मृत्यु के बाद में उसके परिवार को जो है आर्थिक सहायता मिल जाती है।
और यदि हमने संपत्ति वगैरह का बीमा करवाया है, कोई दुर्घटना घटित हो गई है, तो उसमें भी जो है क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा कर दी जाती है। इस प्रकार से आर्थिक निर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। चौथा पॉइंट है बचत को प्रोत्साहन। बीमा बचत को भी प्रोत्साहित करता है। इसके लिए एक विद्वान है रीगल मिलर ने लिखा है कि बीमा बचत को प्रोत्साहन देने वाला वातावरण प्रदान करता है। जीवन बीमा मतलब क्या होता है, सुरक्षा और विनियोग दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रीमियम जमा कराते हैं ना, तो प्रीमियम जमा करा रहे हैं तो एक प्रकार से हमारी बचत ही है, वो बचत जमा करा रहे हैं। तो बीमा जीवन बीमा में तो कई बीमा पत्र योजनाएं ऐसी भी हैं जिसमें बीमा संचय है, मनी बैक पॉलिसी है। तो ऐसी कई पॉलिसियां हैं जिससे क्या है हम उसमें प्रीमियम जमा कराते हैं, और प्रीमियम जमा कराने के बहाने से व्यक्ति जो है बचत करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीमा जो है बचत को भी प्रोत्साहित करता है। पांचवा पॉइंट है घरेलू संपत्तियों की जोखिमों से सुरक्षा। बीमा जो है हमारे घर परिवार की जो संपत्तियां होती है ना, उसको जोखिमों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। जैसे हमारे मकान है, घरेलू सामान जैसे टीवी, फ्रिज, कार, जेवर वगैरह है ना, इनका भी बीमा करा करके हम जो विभिन्न प्रकार की जोखिम है उससे सुरक्षा प्राप्त प्रदान की जा सकती है। 6 पॉइंट है सतर्कता को प्रोत्साहन। बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को प्राय हानियों से बचने के लिए कई उपाय बताती है, कई सुझाव देती है। इतना ही नहीं, कई कंपनियां उन बीमितों को बीमा प्रीमियम में छूट भी देती है जिन्होंने पिछले वर्षों में कोई दावा या तो प्रस्तुत नहीं किया है या बहुत कम किया है। तो ऐसे जो बीमित होते हैं ना, उनको कई प्रकार की छूट भी यानी प्रीमियम में छूट दी जाती है। इस प्रकार से बीमा कंपनियां जो है ग्राहकों को सतर्क भी करती है और नुकसान से, ये जोखिमों से बचने के उपाय भी बताती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा। बीमा करवा के कोई भी व्यक्ति अपने वैधानिक दायित्व से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे एक वाहन चालक जो गाड़ी चला रहा है, वो किसी व्यक्ति को या मकान को कोई क्षति पहुंचा देता है, तो तृतीय पक्ष वाले थर्ड पर्सन को अगर बीमा हो रखा है तो क्या होता है कि बीमा कंपनी मकान मालिक की क्षतिपूर्ति कर दी, जिसका नुकसान उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी, और जैसे वाहन चालक का कोई दायित्व नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम अगर बीमा करवा देते हैं ना, तो वैधानिक दायित्व जो हमारा थर्ड पर्सन के प्रति है उसकी क्षतिपूर्ति भी बीमा कंपनी कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है करों में छूट। बीमा से क्या होता है, टैक्स में भी छूट मिलती है। और भारत में जब अपन जीवन बीमा करवाते हैं ना, तो बीमित जो प्रीमियम चुकाता है उसको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। और इसके अलावा जो संपदा कर लगता है ना, संपदा की गणना करते समय भी बीमा पत्रों की राशि को कुल संपत्ति में नहीं जोड़ा जाता है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस प्रकार से बीमा कराने से एक फ़ायदा होता है कि हमारे को इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है और संपदा कर में भी हमको छूट मिलती है। इस प्रकार से ये बीमा का महत्व करों में छूट प्राप्त करने के लिए भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कुर्की से सुविधा। कोई भी व्यक्ति दिवालिया घोषित होने पर न्यायालय उसकी संपत्ति को क्या कर देता है, कुर्क कर देता है, जब्त कर देता मतलब, या उनको बेचकर ऋणदाताओं का पैसा चुका दिया जाता है। लेकिन जीवन बीमा पत्रों पर प्राप्त होने वाला जो धन है उसको कुर्क नहीं किया जा सकता, यानी न्यायालय भी उसको कुर्क नहीं कर सकता। यानी जीवन बीमा पॉलिसियों में हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको कुर्क भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ख्याति में वृद्धि। बीमा कराने से बीमित की ख्याति भी बढ़ती है और उन्हें अन्य लोगों से अधिक सम्मत और सुरक्षित भी समझा जाता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में वित्तीय संस्थाओं, बैंक आदि से लोन लेने में भी सुविधा रहती है। यानी कहने का मतलब है बीमा करवाते तो उसकी गुडविल बढ़ती है, और गुडविल बढ़ने से क्या होता है कि उसको लोन वगैरह चाहिए ना, तो संस्थाएं आसानी से उसको लोन दे देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साख सुविधाएँ। बीमित व्यक्ति जो है जीवन बीमा पत्र पर जमा प्रीमियम के एक निश्चित भाग पर लोन भी प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपने जीवन बीमा पॉलिसी खरीद रखी है, इस पर आपने प्रीमियम चुकाया और जितनी प्रीमियम चुकाया है उसका जितना निश्चित प्रतिशत यानी 70% 80% जो भी है नियम के अनुसार उसको लोन भी इस पर मिल सकता है। तो इस प्रकार से बीमित व्यक्ति अपने व्यवसाय अन्य पारिवारिक आवश्यकता जैसे विवाह वगैरह है, बच्चों की शिक्षा के लिए बीमा पॉलिसियों पर लोन भी प्राप्त कर सकता है। लास्ट पॉइंट है निवेश। बीमा जो है निवेश का भी एक साधन ही है, क्योंकि आपको पता है जीवन बीमा में सुरक्षा तो है ही, साथ में निवेश का तत्व भी पाया जाता है। निवेश का मतलब ये होता है कि हम जीवन बीमा में जो प्रीमियम जमा कराते हैं ना, तो क्या है अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मिल जाता है, नहीं होती है तो उस व्यक्ति को खुद को मिल जाती है। तो एक प्रकार का हमारा इन्वेस्टमेंट है। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो तो ही पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है। जीवित रहेंगे तो भी पैसा मिलेगा, मृत्यु हो जाएगी तो परिवार को मिल जाएगा। तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है।
तो ये भी एक बीमा का लाभ है। तो कहने का मतलब है कि जीवन बीमा ऐसा बीमा है जिसमें इन्वेस्टमेंट और सुरक्षा दोनों हैं, और साथ में जो बीमित की राशि मिलती है ना, तो क्या होती है, वो बोनस सहित बहुत अधिक राशि उसको प्राप्त हो जाती है। ये आपके 12 पॉइंट थे व्यक्ति की या पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता और महत्व। अगले टॉपिक महत्व के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।